अगर राहु केतु की दशाएं चल रही हैं या आपकी ज़िंदगी में साढ़े साथी की वजह से रुकावटें आ रही हैं या आपकी धन वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप शिवलिंग में थोड़े से काले तिल डाल के भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पीली सरसों यदि आप डालते हैं तो कहते हैं कि इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पे आप बेल या बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो आप बेलपत्र चढ़ाते समय इस समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो चिकना हिस्सा होता है बेलपत्र का वो आप शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी ये 3 उंगलियां जो होती हैं, इन 3 उंगलियों से ही बेलपत्र को ऐसे करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, महाशिवरात्रि कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव उनकी रात्रि है। इस दिन शिवजी जो है निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे और कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन इन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकारा था। तो जितने भी लोग जिनकी भी ज़िंदगी में विवाहित जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाएं, वहां जाके घी का दिया जलाएं और वहीं पर बैठकर यदि शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिड रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, यदि वो माता को लाल चुनरी अर्पित करती हैं, माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, तो उनकी वैवाहिक बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। वहीं पर बैठ के यदि आप बेलपत्र पर आप राम राम या ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ है। देखिए, क्या करना है कि यदि हम बात करते हैं तो इस दिन उपवास अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप पूरे साल अगर आप कोई भी उपवास नहीं रखते हैं लेकिन इस दिन यदि उपवास करते हैं तो वो आपको पूरे साल भर के उपवासों का जो एक तरह से फल है वो प्रदान किया जाता है। भगवान शिव की आप पे कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके साथ ही सारा दिन आप ध्यान कीजिए, शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं आता है तो नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कीजिए। जो कन्याएं हैं वो ओम गौरी शंकराय नमः के मंत्र का जाप कर सकती हैं। और क्या नहीं करना चाहिए कि यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शिव जी का एक नाम जो है ना पशुपति नाथ भी है। तो इस दिन आप किसी भी पशु को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि आप एक तरफ तो मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग मंदिर में व्रत तो करते हैं लेकिन मंदिर के बाहर जो पशु हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हुश करके भगाते हैं, उनको पत्थर मारते हैं। तो अगर आप किसी भी पशु को हानि पहुंचाते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर कभी भी नहीं मैं कहूँगी कि प्राप्त होगी, क्योंकि शिव जी पशुपति नाथ हैं और पशुओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और इस दिन आप ना करने के लिए आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, मांसाहारी भोजन ना करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, हो सके तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, घर में किसी को अशुभ बातें ना कहें, जितना हो सके ध्यान करते रहें, स्नान दान करें। और इससे क्या होगा कि आपके मन में जो शुद्धि और शांति आएगी ना, उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। तो ऐसे में आप शिवलिंग पर इत्र चढ़ा सकते हैं, सुगंधित फूल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल जो है शिव जी को बहुत प्रिय है। साथ ही आप सफ़ेद चीज़ें जो है शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल में थोड़ा सा कुछ बूंदे आप शुद्ध घी की या फिर पंचामृत बनाकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही सफ़ेद मखाने की खीर बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा देखिए शिवलिंग ने अपनी ही जटाओं पर उन्हें रखा हुआ है। तो बहुत शुभ है यदि कर्क राशि वाले शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, उनके आगे देसी घी का दिया जलाएं और साथ ही मखाने की खीर, चावल की खीर और उन पर यदि सफ़ेद अक्षत अर्पित करते हैं कर्क राशि वाले तो बहुत शुभ है। अक्षत के बारे में मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप जो है खड़ा चावल ही शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत जो है कभी भी टूटे हुए नहीं आपको अर्पित करने चाहिए, हमेशा साबुत अक्षत, क्योंकि अक्षत का मतलब ही होता है जिसकी कभी क्षति ना हो। तो इसलिए टूटे फूटे और खंडित चावल आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें और साबुत चावल ही अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।